जय गुरु जी। सारी संगत को हमारा सादर प्रणाम। ऑन दिस नाग पंचमी पहले सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु जी कहते थे सबसे ऊपर जो स्वरूप है, जो लॉर्ड शिवा ने भी अपने सर पे माथे पे भी लगाया है, अपने गले में भी बांधा हुआ है, दैट इज नाग। इवन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ स्नेक्स, नाग रूप सबसे ऊंचा। और नाग रूप को गुरुजी ने बहुत बहुत इज्जत दी है और उन्होंने ये कहा है कि शिव जी के भी माथे पे वो ही सचते हैं। और उन्होंने ये बात भी समझाई, इवन आफ्टर ही टुक महासमाधि, when he appeared in front of me, at that time also he explained कि all 5 elements of nature, उनका बेसिक स्वरूप इज अ स्नेक। You notice ether, smoke is in the form of waves. Water is in the form of waves. There is waves in the water. Even earth, जब बारिश हो जाती है तो मिट्टी में waves आ जाती है. So Agni, Agni will always move in waves. ज्योत, और इसमें सबसे प्रचंड और सबसे प्योरिटी वाला स्वरूप ज्योत का ही है, द लाइट। लाइट के लिए क्या बोले, गुरुजी ने खुद ही कहा हुआ है कि सारे ग्रंथों ने ये बातें कही हैं। He narrated it to me and he explained, एक नूर उपजया ये जग सारा, ये गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है। सो इट इज़ वन लाइट। इवन कुरान सेज इट इज़ अ लाइट। इवन इफ यू सी द हिंदू धर्म, तो उसमें भी ज्योत की ही पूजा होती है, हवन किया जाता है सनातन धर्म में। और क्रिश्चियनिटी में दे आर कैंडल्स दैट आर बर्न्ड। सो इन एवरी मैनर, every way, the light is a very very profound way which you will find in every form of religion. पाथ अलग अलग है, मंजिल एक ही है। गुरुजी ने ये बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया, द लाइट, एंड द लाइट बेसिक फॉर्म इज अ स्नेक। You have to observe फ्लेम फॉर सम टाइम, और आप नोटिस करेंगे उसकी फॉर्म ही फ्लेम की इज लाइक दैट ऑफ अ स्नेक। और गुरुजी ने कई बार ज्योत में दर्शन दिए और साथ में बताया कि वही ज्योत है, वही ही इज द लाइट। एंड उन्होंने नाग रूप के दर्शन बहुत किए। आई विल मेक अ पोर्टफोलियो एंड रिलीज इट आफ्टर दिस ऑन माई फेसबुक। नाग दर्शन भी दिए, हवन कुंड में भी बड़ी बार दिए। Apart from this, I wanted to do my Jyot Satsang because as Guruji possible is written, I am possible. And Guruji ने ज्योत को नाग रूप में दर्शन देकर हमको ये बहुत बार समझाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल everything is in the form of waves and like snake form, and snakes जो हैं are very sensitive to the vibrations that you emit towards them, towards your aura, whatever you are thinking, whatever, और जहाँ पे भी बहुत पाठ पूजा होती होगी या प्रभु के पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी, वहाँ पे स्नेक्स आएंगे। ये हर किसी को मालूम है। अनंतम शुक्राना पे 2 स्नेक्स ने दर्शन दिए थे, एकदम पेड़ से आके गिर गए थे, एंड द गार्ड ट्राई टू स्टॉप इट कि कोई भी उन्हें मारेगा नहीं, वो अपने आप चले जाएंगे। एंड दे एक्चुअली वॉकड आउट अ बिट, आई मीन मूव्ड स्लाइटली आउट नियर द डोर एंड दे जस्ट डिसअपियर्ड। सो उन्होंने दर्शन उस दिन भी दिए और जोड़ा नाग का दर्शन दिया। इसके अलावा हम जो ज्योत के थोड़ा सा सत्संग करना चाह रहे हैं विद गुरु जी,
गुरुजी ने एक हमारे साथ हुआ था। हाँ, अभी समाधि मेकिंग डेज थे। गुरुजी की आवाज़ एकदम ऐसे आती है जैसे आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बट यू आर नॉट होल्डिंग अ मोबाइल, ही इज टॉकिंग टू यू इन योर ईयर, यू कैन हियर हिम वेरी क्लियरली, ऑल हिज डायलॉग्स, एवरीथिंग। हमने ऐसी ही जोत जलाई और हमारे मन में आया, गुरुजी जब हम यहाँ से जा रहे हों तो ये जोत जलती हुई दिखेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सारी खुदाई हुई हुई थी, वहाँ पे लेबर काम कर रही थी, बांस के डंडियों पे चढ़े हुए थे। हमने जोत जलाई, जोत जला के हम अंदर चले गए। थोड़ी देर में बापूजी आ गए, उन्होंने हम सबको केला प्रसाद वगैरह दिया। हम अंदर गुरुजी के बेडरूम में जाके वहीं पे ही उनके सोफ़ा के पास जाके बैठ गए। वहाँ पे बापूजी के साथ सत्संग किया। चोपड़ा अंकल भी हमारे साथ थे। काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। बैठने के बाद वापस लौटने लगे तो एकदम हमको गुरुजी की आवाज़ आई, वो जो दिए च तेल पड़िया सी ना, वो तू सारा इकट्ठा कर ले, तो अपने नाल ले ले ले। हम भागे गए, मालिक काका, मालिक काका। हमें ऐसी आवाज़ आई है। बोले फिर तक गुरुजी ने किया है। और हमारे मन में उसी वक्त ये बात आई कि गुरुजी हैड ब्लेस्ड व्हाट यू कॉल इट, बादाम का तेल, विच इज़ वेरी प्योर। और वो वाला, अब नाम याद नहीं आ रहा है, वो बादाम का तेल जो था वो गुरुजी ने ब्लेस किया था और कहा था कि जब भी तेरे को ये हमिंग साउंड फील होती है, बजिंग फीलिंग आती है, एंड यू फील अ हैवी बॉडी, यू यूज़ दैट ऑन योर हेड एंड ओ माई बॉडी। उन्होंने तरीका हमें समझाया था, हाउ टू डू इट। And I would just sort of suddenly feel a release over my body as though all negativity is gone. And I would use every time I would use that after taking a shower. तो हमारे मन में आया कि शायद ये ब्लेस्ड ऑयल है समाधि का। तो दिया बड़ा था वहाँ पे जो पड़ा था, तो आए मालिक काका भागे गए, उन्होंने एक थैला दिया हमें, उसमें सारा का सारा तेल डाला गया। तेल डाल के हम भागे, हमने उसको एक पैकेट में रख लिया और साथ बैठ गए वहीं पे जहाँ पे मार्बल सीटिंग है। अपने लोग सत्संग करने लगे। थोड़ी ही देर में हमारे पास लिखा आ रहा है रोटेट द डिवाइस। थोड़ी ही देर में I'll have to catch the mobile like this. हाँ जी, this is alright। थोड़ी देर में कुछ संगत और आ गई, हम सत्संग करने लगे। आई वॉज होल्डिंग दैट पैकेट विद द ऑयल इन इट विद मी। और 1 डेढ़ घंटा जो वैसे ही हमारा बीत चुका था, अब जब सत्संग करने लगे तो इतने घंटे निकल गए कि रात के 10:30 11 बजने लगे। अब हम चोपड़ा अंकल की तरफ देखे, अंकल अब तो भूख लगी है, लेट्स जस्ट मेक अ मूव। उसी वक्त कुछ और संगत आई, थोड़े समोसे आए, हम लोगों ने समोसा प्रसाद लिया। और संगत आई, कोई मीठा लेके आए थे, हम लोगों को वो खाने को मिला। अब ऐसे ही हम लोगों का खाना पीना भी चलता रहा। ये स्नैक्स में काफ़ी पेट भर जाता है और जब आता ही रहता हो तो। और थोड़ी देर में हम जब उठे तो हमने देखा वो थैला जैसे उस साइड में जो रखा था उसी में वो इट बिगैन लीकिंग और सारा का सारा बहने लगा। सारा ही तेल बह गया। अब हम बहुत उदास। उतनी देर में हमने कहा मालिका का ये क्या हो गया। और कुछ संगत ने वहाँ सेवा करके उसे क्लीन करना शुरू किया। तब तक मालिक काका ने जब तक सफाई करवानी शुरू की, वो जो तेल लीक किया, बोले समझ नहीं आया गुरु जी कहकर फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों नहीं गया और ये सफा क्यों हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा तेल सी
एंड आई रियलाइज कि 2.5-3 घंटा के ऊपर हो गया है, और 1.5-2 घंटा पहले तो हमने वो दिया जलाया था, तब गुरुजी को कहा था वापस आते समय दिया जल रहा था, सिर्फ तेल निकाल लिया था, और फिर हम लोग सत्संग करने बैठ गए। और जब सत्संग करने फिर से बैठ गए तो और 3-4 घंटे ऊपर निकल चुके हैं, और हमारा ध्यान इसी वजह से दिए की तरफ गया और देखा जोत जल रही है। उसी वक्त वन लेबर स्क्रीम्ड ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस। इससे वो जो आंटी उधर बैठी है ना, बड़ी जोर जोर से गुरुजी की समाधि वाल देख के कह रही थी, गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये दिया जब मैं जाऊं तो ये दिया जलता रहे। और ऊपर से तेल भी निकाल गई। अब ये दिया बिना तेल के जल रहा है, देखिए सब। और जय गुरु जी के जयकारे पर सब लोगों ने बोलने शुरू किए। हम भी वहां जाके ऊपर नीचे टटोले, उसमें एक बूंद भी घी नहीं था, ना तेल था। नेचुरली वो तो हम ही ने निकाला था, और बाती उसमें हल्की सी थी, मगर फिर भी वो कोने सी बाती से वो जलता ही चला जा रहा था। मेरे आंख में आंसू। गुरु जी आप तो छोटी सी छोटी बात सुनते हैं हमारी। हमने माथा टेका। ये इंसिडेंट हम कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि ये बिना तेल बिना बाती के एक तरह से जलता हमने दर्शन किए। और ये हमारे यहाँ जब नई नई शादी हुई और घर में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो माता रानी का ऐसे जोत चलती थी, बिना घी के बिना बाती के, और काफ़ी लोग उनके दर्शन करने आते थे। देर वॉज समथिंग लाइक अ ब्लैक, काला साया हमारे कोठी में, नेगेटिव एंटिटी। और ये जब तक जोत जलती थी, दिस थिंग कुड नॉट हार्म मी। हम ही पता नहीं क्यों नाराज़गी लेकर बैठ गए, और हमने कहा कि एक बार हम ये जोत नहीं जलाएंगे। और 2-3 दिन हमने जब जोत नहीं जलाई, और अचानक दरवाज़ा खुला तो हमने देखा जोत तो खुद ब खुद जलती है। एंड आई रियलाइज्ड अपनी ईगो जिसको कहते हैं हमारी एकदम ख़त्म हो गई थी, कि हम जलाते हैं जोत। नहीं, हम नहीं जलाते, ये ऊपर वाला खुद ही, द पावर डज इट। वी आर अ नोबडी। आफ्टर दिस जोत के हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे सत्संग आए, ऐसे एक्सपीरियंसेस आए जो हमको, दे वर माइंड बॉगलिंग, बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ अ ह्यूमन माइंड। हमारी बहुत थिंकिंग, सोच चेंज हो गई। गुरु जी के नैनों से नूर बरसता था, बीम्स ऑफ लाइट। ये हमने, हाँ जी, बीम्स ऑफ लाइट, रोशनी, अगेन लाइट। जब वो मुस्कुराते थे, खुश होते थे। फिर गुरुजी ने हमको एक चीज़ और दिखाई कि जब सब लोग बैठे हैं, अचानक छत गायब हो जाती थी, एक वाइट लाइट ऊपर से गिरती थी, एंड लाइक जैसे कठपुतली की रस्सियाँ होती हैं, वैसे वो हिलती थी हर इंसान के ऊपर। मासेस सिटिंग टुगेदर, एंड आपकी पलकें हिल रही हैं, आपका बाल हल्का से कहीं से हिल रहा है, आप किसी का उंगली हिल रही है, कोई इस तरह से ताली बजा रहे हैं, कोई मनी मन सर हिला रहे हैं शब्द सुनते समय। एट दैट टाइम जो भी जैसे भी हिल रहा हो, उसका हर बॉडी का हर अंश was covered with the white light, and the white light moved up and down as though कठपुतली की रस्सियाँ। एंड गुरुजी ने दहाड़ती हुई आवाज़ में कहा, ए वेख, ए सारी सृष्टि मेरे हाथ दी कठपुतली है, मैं जीवे चाहवा जिसनू नचाला, वेख ले। Guruji had full power over every human being, everyone, and has a one-to-one। कठपुतली की एक एक की रस्सी हिलानी पड़ती है, तो एक एक का हाथ हिलता है। He has one-to-one connectivity with every human being on earth। ये उनकी इच्छा है, वो किसको कितना अपनी तरफ खींचे। हम लोग सोचते हैं हमने उनको पुकारा, हम खींच रहे हैं, हम उनसे इतना प्यार कर रहे हैं कि वो हमें खींच रहे हैं। नहीं, हमारे अंदर भाव जगाने वाले भी वही हैं, सब कुछ वही है। वी आर नथिंग बट डमीज इन हिज हैंड, puppets in his hand। I remember
हमने एक बार एक कैंडल जलाई थी, समाधि मेकिंग डेज थे, और समाधि के पास एक कैंडल जलाई और हम अंदर चले गए। थोड़ी देर में लंगर खाया नीचे बेसमेंट में जाके, फिर थोड़ा सा वापस आए और बैठ गए आराम से हॉल में। एंड मन में आया, अरे गुरु जी ये क्या गलती हो गई हमसे, हमने कैंडल जला दिया, वो तो वैक्स पिघलेगी और सारी समाधि गंदी हो जानी है। एंड वहीं पे पर्स छोड़ा, भागे समाधि की तरफ। जैसे हमने वो कैंडल वहाँ पे ढूंढा तो उसको वहाँ जाके छुआ, तो जहाँ पे हमने कैंडल जलाई थी वहाँ पे इतना सा भी वैक्स नहीं थी। ये एक चीज़ है जिसको हम प्रूव कर चुके हैं कई बार। आज तक हम कैंडल्स जलाते हैं अपने आसपास कहीं भी, तो वैक्स सारी की सारी इवेपोरेट हो जाती है टिल डेट। यहाँ तक कि कानपुर दरबार में बहुत संगत आई है जिन लोगों ने यहाँ की कैंडल जलाई है, और उनका सारा वैक्स डिसअपियर हो जाता है, कहीं पे ज़मीन पे निशान निशान नहीं आता कि कहीं पे कैंडल जली थी। सो आई डोंट रिक्वायर टू प्रूव एनीथिंग इन लाइफ। गुरु जी खुद ब खुद ही जो लीलाएं रचते हैं, खुद ब खुद ही अपने आप ही दिखा देते हैं। एंड आई डोंट थिंक वी हैव एनी scientific explanation for these kind of beautiful experiences that I've had. गुरुजी ने ऐवी क्या सी कि अगर किसी को नज़र उतारनी हो या कुछ करना हो, पता लगाना हो कि कुछ नेगेटिविटी है आसपास, ਉਹਦੇ वास्ते भी जोत दे नाल ही उतारी जाती। थोड़ी सी रुई ले लीजिए, उसको कड़वा तेल में भिगो के 7 बारी उल्टे फेरे करके वो कड़वा तेल जला लीजिए, वो जो बाती वो चिटकने लगेगी, और इस तरह से चिटकेगी कि आपको झट पता चल जाएगा कि देयर इज नेगेटिविटी, और वो जोत में जल जाएगी। फायर इज द मोस्ट पॉजिटिव क्लेंजर, इट क्लेंज ऑल नेगेटिविटी। यहाँ तक कि गुरुजी ने कहा दिन रात जोत जलाओ। अब जोत की बातें आ रही हैं तो एंड आई सेड कि जोत का पहला स्वरूप जिस तरह से वो मूव करते हैं ही नाग होता है। गुरु जी की मेहर से 5 फुट के करीब या 4 साढ़े 4 फुट के करीब लंबी जीती जागती अ फ्लेम, इतनी बड़ी फ्लेम जीती जागती फीमेल के फॉर्म में, 2 legs 2 arms, a head which moves, जीती जागती flame walked from my left side सामने गद्दी तक in my bedroom. That time my bedroom was in the room जहाँ हमने बाद में किचन बनाया था, और वहाँ पे जीती जागती माँ ज्वाला के दर्शन कराए, चलती फिरती माँ इन द फ्लेम ऑफ लाइट। गुरु जी की मेहर बहुत बरसी, उसके बाद हमारी हेल्थ रिकूप करने लगी। और उन दिनों जोत के तो हमारे पास बहुत सत्संग है, किस तरह से गुरु जी ने कई बार हमें दिखाया और ये भी समझाया कि असली जो जोत की होती है, what is this light? If we burn, okay fine, if we all know one thing, one base, that हम स्कूल गए तो हमने स्कूल में एक फिजिक्स सीखी जिसमें सॉरी नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री में सीखा, even if you light molecules have atoms in it, atoms can be further broken down, and nuclear, and there's a nucleus and there are protons in it. Now whatever is in movement has friction, and wherever there is friction there is light. There is something, not everything is visible to us, not everything can be heard by us, not everything can be seen. Our body which we have received in our lives, human body,
has everything limited. Our perceptions are limited. Our hearing aid is limited. हमसे ज़्यादा एक जानवर डॉग सुन सकता है हायर फ्रीक्वेंसी. हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड जो है, दैट animals can see, we human beings cannot. So similarly, having limited perceptions, we cannot be so sure that whatever we are seeing is the complete truth. What we see is the physical form. Even this table, हम लकड़ी को, ब्रिक को, किसी भी चीज़ को हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो we will realize there are molecules in it. It is, everything is made up of molecules, and molecules when broken up has atoms and neutrons and protons, and can be further broken up multiple. We all know about that. And everything is friction and everything is light. There is light even if it is not visible to us. हर तरफ वही है. सुनो मुख से मेरे जुबानी, जर्रे जर्रे में नूर नूरानी. हर तरफ वही है छाया, जर्रे जर्रे में नूर नूरानी. There was a beautiful satsang that I experienced at Shirdi. ये हम गुरुजी से मिलने के बाद एक बार शिरडी साईं बाबा से वहाँ पे पहली बार और एक ही बार गए हैं शिरडी. वहाँ पर व्हेन आई रीच्ड, तो हमें अगले दिन सुबह पता चला कि वहाँ पे एक पेड़ है. पेड़ के नीचे 108 कैंडल्स जलाई जाती हैं. I went and lit those, everyone was trying to lit those candles. मगर हवा इतनी चल रही थी कि वो बारी बार उनकी जोत शांत हो जाती थी. सो एवरीवन थॉट थोड़ी हवा थोड़ी सी शांत होने लगे, थोड़ी नीचे आ जाए, कम हो जाए हवा, फिर हम कैंडल जलाएंगे. वहाँ पे एक प्रथा है जहाँ पे सब लोग जलाते हैं. अब पता नहीं कहाँ से आई सडनली अ पावर ओवर टुक माई बॉडी एंड आई बिगैन लाइटिंग. आई प्लेस्ड फर्स्ट 108 कैंडल्स टुगेदर, देन आई स्टार्टेड लाइटिंग देम. और जब हवा लेफ्ट चलती थी तो वो लॉ ऐसे होती थी तो दूसरी लॉ को जला देता था, तीसरी को, चौथी को, 108 जल जाती थी. और जब हवा ऐसे जाती थी तो सारी लॉ ऐसे चली जाती थी. आई मेड अ, इट्स इन माई बुक, आई मेड अ sketch to explain what happened. Because at that time I was not realizing. Your mind goes blank when you are experiencing a supernatural experience. And at that time I was just too zapped to see what was happening. और थोड़ी देर में हम उसी पेड़ के शिरडी में उसी पेड़ के सामने खड़े हुए और हम अपने आप ही बोलने लगे कि यहाँ पे शिरडी साईं बाबा बैठा करते थे और सारे गांव के लोग यहीं पे बैठते थे उनके आसपास. अचानक हमारे पीछे एक बूढ़े से बाबा खड़े हुए दिखे और बोले ये बच्ची जो भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है. एंड आई लुक्ड एट हिम एंड एवरीवन हर्ड दैट. तो सब लोगों ने वो पेड़ को माथा लगाना शुरू किया और परिक्रमा करनी शुरू की. 2 मिनट के बाद हम लोगों ने वापस मुड़ के देखा तो बूढ़े बाबा वहाँ से गायब थे. वेयर एज हम सब ने नोटिस किया वो झुके हुए थे और एक लाठी पकड़ी हुई थी और बहुत धीरे धीरे खड़े थे कांपते हुए. वो इतनी जल्दी वो पूरी सड़क से गायब हो ही नहीं सकते थे. सो वी ऑल रियलाइज कि हमको साक्षात शिरडी साईं बाबा के दर्शन मिल गए. प्लस this was connected with a past life experience of mine where I used to see in my dreams कि हम एक छोटे से बच्चे हैं और हम शिरडी साईं बाबा के साथ कहीं ना कहीं खेल रहे हैं या उनकी गोदी में बैठे हैं. और हमको बचपन से शिरडी साईं बाबा के जितने भी ड्रीम्स आते थे वो पत्थर पे लकीर सच हो जाते थे, विच आई मेंशन इन माई बुक. एंड हमको इनका नाम बाद में पता चला, जबकि हम इनको एक बूढ़े बाबा बुलाते थे. एक बूढ़े बाबा हमारे सपने में आते हैं. बाद में हमने उनका कहीं पे फ़ोटोग्राफ देखी और किसी ने कहा कि ये तो शिरडी वाले साईं बाबा हैं, इनका ये नाम है. तब से हमारे मन में उनका नाम से पहचान हुई. वह उससे पहले हम इन्हें बूढ़े बाबा बुलाते थे. ये तो हुई हमारी शिरडी की एक बहुत ही खूबसूरत दास्तान.
बाकी इतना ही जानते हैं कि हमारे गुरु जी संपूर्ण, उनसे मिलने के बाद अनोखे दर्शन, चाहे आप शिरडी बाबा के पास जाएं, चाहे आप वैष्णो देवी के पास जाएं, कहीं भी जाएं, once he has given you a tick mark, then you will have supernatural experiences wherever you go, and with all forms. नाग पंचमी की अलग से फिर से अगेन एंड अगेन सारी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। नाग पंचमी का सबसे उत्तम रूप ज्योति है। That's exactly what Guruji explained to me. और पांचों तत्व का असली स्वरूप, इवन आर ऑरा, द एनर्जीज अराउंड अस, आप अपने ही ऑरा की फोटोग्राफ खींच लीजिए, सब कुछ वेव्स में आएगी। एवरीथिंग, इवन द कुंडलिनी इन आवर बॉडी विल रेज इन योर बॉडी एज यू डू अ लॉट ऑफ जाप, meditation, mantra. It will rise up in your body in wave style. The movement will be like a wave, snake like movement. गुरुजी ने हमें कुछ मंत्र जाप दिया, हमने एक दिन बोले कि तू ओम दा जाप क्यों नहीं करती, तो नाभि तो कट ओम ऐसे करके, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट and I forgot the number of counting. I actually felt something move in my body and thud. एक दो बार ऐसा हुआ, उसके बाद हम थोड़ा सा घबरा गए, और शायद उसी वजह से बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई डिड नॉट कंटिन्यू, जबकि आई ट्राई टू डू इट मेनी टाइम्स आफ्टर दैट। वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ फिर से। यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन, इट इज डन विद हिज विल, with Guruji's will, with Guruji's wish. Anything and everything is possible. Jai Guruji, hey Guruji, always and ever.